स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज हम लोग परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी पढ़ेंगे, उपासना साधना आराधना। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधनों की ये मौलिकता है कि वे भावनाशील व्यक्तित्वों की भावना को उभारते हैं, प्रतिभावानों की प्रतिभा को निखारते हैं, चिंतनशील व्यक्तियों को सोचने पर मजबूर करते हैं, तो वहीं साधकों को साधना के लिए प्रेरित करते हैं। उनका यह प्रस्तुत उद्बोधन भी एक ऐसे ही भाव को जगाता उभारता दिखाई पड़ता है। अपने इस मर्मस्पर्शी उद्बोधन में परम वंदनीय माता जी कहती हैं, उपासना साधकों के जीवन के लिए ध्रुव तारे के समान है। जैसे पथ भटक जाने पर राही ध्रुव तारे का सहारा लेकर सही मार्ग पर आ जाता है, वैसे ही जीवन पथ से भटक जाने पर साधक उपासना का सहारा लेकर सही पथ पर आ जाता है। वंदनीय माता जी आगे उपासना का रहस्य समझाते हुए कहती हैं कि साधकों को उपासना के आध्यात्मिक आधार को अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें जप संख्या न देखकर उसके पीछे की भावना देखी जाती है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों, उस दिन मैंने सज्जनों से संबोधन किया था तो ये बच्चे मुझसे कहने लगे कि माताजी, आपने तो असमंजस उत्पन्न कर दिया। मैंने कहा, भाई कैसे कर दिया? उन्होंने कहा, आज आपके मुंह से पहली बार हमने सज्जनों और देवियों सुना अथवा मातृशक्ति सुना। आपके मुंह से तो हमको वही शब्द सुनने चाहिए थे जो हम आपके समीप बैठकर सुनते हैं। बेटे, मेरी समझ में ये बात आ गई। उन्होंने कहा, जिस गद्दी पर बैठ कर के मैं बोल रही थी तो उसमें मुझे यही संबोधन करना चाहिए था। उस समय मैं भूल रही थी कि ये मेरे बालक बैठे हैं। मेरे बच्चों से ये सहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने कह दिया। चलिए, ये तो उस दिन की बात रही। मैं तो आपसे ये बात कहना चाहती थी कि उपासना हमारे जीवन का संबल है और उपासना हमारी मार्गदर्शक है। उपासना हमको रास्ता बताती है। उपासना के सहारे हम बड़ी से बड़ी मंजिल को पार कर सकते हैं। लेकिन इसमें साधना बेटे हमारी वो चीज है जैसे जहाज में एक सुई लगी रहती है और वह हमको दिशा बताती रहती है। किसको? जो ड्राइविंग करता है उसको दिशा बताती रहती है कि उत्तर की ओर जाना है अथवा दक्षिण की ओर जाना है। वो सुई जहाज वालों को मार्ग बताती रहती है, दिशा देती रहती है। उपासना अर्थात ध्रुव तारा। बेटे, उपासना हमारे जीवन को दिशा देती है। जैसे ध्रुव तारा होता है, अंधेरी रात होती है और राहगीर उस छोटे से ध्रुव तारे का सहारा लेकर के अपने मंजिल को पा लेता है। चांद तारों का नहीं, चांद तारे अपनी जगह पर हैं, वो प्रकाश देते हैं, लेकिन उस ध्रुव तारे का सहारा लेकर के राहगीर अपने लक्ष्य को पा लेता है। तो जो उपासना है यह ध्रुव तारे के समान है और उस सुई के समान है जो हमारे जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाती है। लेकिन हम दिशाहीन होते हैं, हमको दिशा नहीं मालूम है। हम जो जिधर भटकाव है उधर ही भीड़ चाल में चल पड़े। अभी जब मैं इधर आ रही थी तो रास्ते में देख रही थी कि कई लड़के उधर से आ रहे थे। कहाँ से? गंगा जी की तरफ से कोई नहा कर आ रहे थे, कुछ गंगा जल लेकर आ रहे थे। तो मैंने उनको पढ़ा और देखा कि इनके जीवन में कितनी आस्था का अभाव है कि जहां भी आए हैं इनको यह नहीं मालूम कि पूर्णाहुति का वक्त है या सैर करने का वक्त है। यह इस वातावरण का प्रभाव है। गंगा जल पीछे भी ला सकते थे, यही समय आपको गंगा जल घर लाने को रह गया था। लेकिन बेटे, मैं दिशाहीनता की बात कह रही हूँ। मैं उनको गलती नहीं बता रही कि वो गलत है, क्योंकि जीवन में उन्होंने साधना को महत्व नहीं दिया।
उपासना को महत्व नहीं दिया, आस्था को महत्व नहीं दिया। वे तो जिधर को चले तो भेड़ चाल की तरह चल दिए। नहीं बेटे, हमको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपासना आवश्यक है, पर मैं तो ये कह रही हूं कि उपासना से ज्यादा आपको साधना पर जोर देना पड़ेगा। क्या है साधना? साधना कैसी? माताजी, उपासना साधना तो एक ही बात होती है। नहीं बेटे, दो होते हैं। उपासना हमको मंजिल बताती है और साधना हमको सिखाती है कि अपने ऊपर कड़ाई साधिए। ये जो अनगढ़पन है बेटे, इसको गढ़िए। किसको गढ़ें? अपने को गढ़ें। कैसे गढ़ा जाएगा? ठोंक पीट करनी पड़ेगी। अरे बेटे, ठोंक पीट हथौड़े से नहीं करनी पड़ेगी, ये दिमाग से करनी पड़ेगी और विचारों से करनी पड़ेगी। हम जो कुछ सोचते हैं, जो हमारा निगेटिव चिंतन होता है, निगेटिव, इससे हम इधर को चले जाते हैं, उधर को चले जाते हैं। कोई दिशा मिलती है, कोई धारा मिलती है कि नहीं मिलती? तो बेटे अपने ऊपर कड़ाई करिए। माता जी, अपने ऊपर कड़ाई कैसे करनी पड़ेगी? चलिए बेटे, मैं एक दो शब्द में आपको बता देती हूँ कि कड़ाई किसको कहते हैं। कड़ाई वो चीज होती है जैसे रुई। रुई धुनी जाती है, वह जितनी धुनी जाएगी उतनी ही वो फूलेगी। रुई को आप ऐसे ही रख दीजिए तो जैसा रखा था वैसा ही रखा रहेगा, और जितना आप धुनेंगे खूब फूलेगी। फिर चाहे जिसमें भरवा लो, गद्दे भरवा लो, रजाई बनवा लो, तकिए भरवा लो, आपका काम चलता जाएगा। तो बेटे, धुनना अपने आप की रंगाई करनी और अपनी पिटाई करनी पड़ेगी। पिटाई, माता जी, पिटाई करनी पड़ेगी? आप ये क्या कह रही हैं? हमें सारी जिंदगी पिटाई करनी पड़ेगी? आपको इस अनुष्ठान में ही करना पड़ा हो अथवा कर रहे हो, इतना ही पर्याप्त नहीं है। वो तो आपको जीवन पर्यंत तक अपनी धुलाई रंगाई करनी पड़ेगी। जैसे बेटे, गुरुजी ने अपने साथ में कैसी कड़ाई की। अभी आपको कड़ाई नहीं मालूम पड़ रही है क्या? जो अभी भी 75 साल की आयु में भी कितनी कड़ाई करते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जब मैं शाम को जाती हूँ तो बेटे मुझसे देखा नहीं जाता। हर समय अपने परिजनों से घिरे रहे, उपासना से उठे, साधना की, लेखन किया, अपने बच्चों से भी वायदा किया, जो समाज से वायदा किया उस वायदे को निभाने के लिए जुट गए। जुकाम खांसी सबको होते हैं, उनके जीवन में भी कई क्षण ऐसे आए तो प्रकृति के लिए क्या कह सकते हैं। बेटे, सर्दी जुकाम भी होता है, लेकिन उन्होंने अपने साथ में इस कदर की कड़ाई की कि जिस दिन शरीर ने गड़बड़ी की, हमेशा जितना लिखते थे उस दिन आधा फॉर्म, पौना फॉर्म ज्यादा लिखा जाता था। उस दिन बैठे तो 1.5 फॉर्म या उससे दूना लिख डालते थे। अब आप कड़ाई का हिसाब लगा लीजिए। हमारे और आपके सिर में दर्द हो और हमको और आपको बुखार आ जाए या जुकाम आ जाए तो हम और आप क्या करेंगे, जरा बताइए? चारपाई पर लेटने के अलावा क्या करेंगे? और बेटा, उनका ठीक उल्टा दूना काम करना, ये क्या बात हुई? ये बेटे साधना है। उसको चमत्कार भी अभी आपको बताऊं, उसका चमत्कार भी अभी आपको बताऊंगी। इस उम्र में भी उन्होंने कितनी कठोरतम व्रत लिया है और तपस्या कर रहे हैं। क्या आप आंख पाएंगे? नहीं बेटे, आपकी जो स्थूल आंखें हैं, आपकी स्थूल आंखें नहीं देख पाएंगी, लेकिन जिनकी आंखें सूक्ष्मदर्शी हैं उनको अनुभव होता है। आपको कैसे हो जाएगा? उनको हो रहा है। किनको? गुरुदेव को हो रहा है। कैसा अनुभव हो रहा है? सारे संसार का जो भयावह दृश्य है उनको दिखाई पड़ रहा है, और हमको आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर, बेटे उनका सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है, जो सारे वातावरण पर छाया हुआ है और देख रहा है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कल के पेपर में पढ़ा गया कि अमेरिका और पाकिस्तान ने ये धमकी दी है। किसको? हिंदुस्तान को दी है कि जरा भी सिर उठाया तो देख लेंगे। इसका मतलब बेटे कि वे हथियारों से संपन्न हैं और एटम बम से संपन्न हैं, इसलिए उन्होंने सिर उठाया और कह दिया। तो वो दृश्य आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर बैठे वह दृश्य उनको दिखाई पड़ रहा है। पंजाब की हालत और कश्मीर की हालत और बेटे आपके आंध्र की हालत आपसे छिपी है क्या? ये प्रांत तो घर घर, घर के घर में ही मरे जा रहे हैं। इन प्रांतों में घर के घर में ही लड़ाई हो रही है, तो बाहर वाले चढ़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? जब देखते हैं कि घर में आग लग रही है तो बेटे बाहर वाले भी चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं? अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने सुना था कि जिन बेचारों की लाशें थी, पड़ी थी, इन जाहिलों के मन में यह उदारता नहीं आई, दया नहीं आई कि इन्हें गाड़ी में से निकालकर कहीं सुरक्षित रख दें। बल्कि किसी का पॉकेट उठाकर रखना चाहिए, किसी की घड़ी उतारनी चाहिए, किसी के गले में से चेन उतारनी चाहिए। क्या करते हैं? ये क्या बात हुई? दूसरे हावी हो जाते हैं। हाँ बेटे, गिरे के ऊपर हावी हो जाते हैं
और उठने वाले के ऊपर सहारा देते हैं। तो वे दृश्य उनको दिखाई पड़ता है। मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं कि गुरुदेव को इतनी कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी। हाँ बेटे, आज का जो वातावरण है उसको देखते हुए उन्होंने आवश्यक समझा कि अपनी शक्ति को संग्रह किया जाना चाहिए। जब तक शक्ति का संग्रह नहीं होगा बेटे, तो खर्च कहां से करिएगा। पूंजी हाथ में थोड़ी होगी तो थोड़े के हिसाब से ही किया जाएगा। बाप कमाता है, माँ खर्च करती है, और जब थोड़ा काम आएगा, कम आएगा तो उसे उसी में गुजारा करना पड़ेगा। ज्यादा आएगा तो खुले हाथ से खर्च करेगी। वैसे तो माँ पिता से ज्यादा होशियार होती है, मैंने ऐसा सुना है। क्यों होती है, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कैसे होती है। पिता कमाता और हर महीने गृहिणी के हाथ में रख देता है। घर खर्च के लिए 500 रुपया लाया, हाथ में रख दिया और कहा कि देखो भाई, ठीक 1 महीने में मैं आपसे हिसाब ले लूंगा। जी साहब, आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपको बराबर हिसाब दूंगी। बेटे, उसने लिस्ट बनाई और कॉपी में लिखना शुरू किया, और 500 रुपए के बजाय 550 रुपए लिख दिए। उसने कहा कि तुमने ये क्या किया। जी साहब, आपको मालूम नहीं है, देखिए कितनी महंगाई है, इतने से काम चलता है क्या। ये तो 50 रुपए मैं पड़ोसन से उधार लाई थी, मुझे देने हैं। बेचारा चुप हो जाता है। ठीक ही कह रही होगी, पर बेटे वो क्या करती है, वो होशियार है, और उस 500 में से 50 रुपए बचाकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। क्यों रख लेती है, नियत में कोई खराबी होती है क्या। नहीं, नियत में खराबी नहीं होती। उसमें एक बात होती है कि मेरे इतने सारे बच्चे हैं, और कहीं मैं गई और बच्चे मेरे साथ गए तो कहेंगे कि मम्मी हमें तो गुब्बारा दिलवा दें, मम्मी हमें तो टॉफी दिलवा दें। तो मैं इनको कहाँ से दिलवा दूंगी, मेरे पास नहीं होंगे तो कहाँ से आएगा। बेटे, मेरा भी यही ढंग है, मैं क्या करूं। वो तो बहुत उदार हैं, जो लाते हैं वही खर्च कर देते हैं। पर मैं कभी कभी कंजूसी कर लेती हूँ, कभी बचा लेती हूँ। बचाना पड़ता है, न मालूम किसके लिए मुझे खर्च करना पड़ेगा। शक्ति का अर्जन। बेटे, उस शक्ति की अभी कमी आ रही थी। आप लोगों को मालूम है कि कलम बंद हुई तो वो जबान शुरू हो गई। कब तक, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक। और भी कुछ हुआ तो मैं समझती हूँ कि और भी उसका टाइम बढ़ गया, वो 9 से 10 हो गया। तो आखिर ये बताइए कि जब हमारी शक्ति हर समय चुकती जाएगी तो वो आएगी कहां से। कोई मार्ग भी तो हो, कोई जगह भी तो हो। बेटे, कहां से आएगी वो शक्ति। इसे इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मौन व्रत धारण किया। मौन, बातचीत बिल्कुल बंद। आपको शायद निराशा हुई होगी, आपके अपने मन में दुख भी हुआ होगा कि हम आए और गुरुजी के दर्शन नहीं मिले। और जैसा कि हमारे बच्चे अभी ये कह रहे थे कि हम अपनी व्यथा किसे सुनाएं, गुरुदेव आपके पास आकर के भी हम अब खाली हाथ जाएंगे क्या। नहीं बेटे, ऐसे कोई भी खाली हाथ जाने वाला नहीं है। गुरुजी ने मुझे आपके दुख दर्द और पीड़ा को सुनने के लिए और मदद के लिए बैठाया है। आपकी मदद के लिए हर क्षण गुरुजी आपके साथ रहेंगे। और बेटे, ये माँ भी आपके साथ रहेगी। माँ के अंदर से वो करुणा और उदारता और ममता चली जाए तो बेटे उसको आप माँ नहीं कह सकते। फिर तो जाने उसका क्या रूप होगा, जाने उसका क्या रूप होगा, हम नहीं कह सकते। बेटे, मैं उनके तप की आपको थोड़ी सी झलकी दिखा रही थी। ये मौन किस लिए, एकाकी जीवन की जरा बेटे कल्पना तो करिए। आप घबरा जाएंगे, मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन बेटे वो संकल्प है, गुरु को दिया गया वचन है, वो निभाना है। और जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हमको करना है, वो तो करेंगे ही करेंगे। बेटे, वो संकल्प और वो हिम्मत और वो रूहानियत वो करा रही है, जो बिल्कुल 1 मिनट चुप नहीं रह सकते। जरा कल्पना तो करिए कि 24 घंटे कैसे व्यतीत होते होंगे। बेटे, मुझे थोड़ा बहुत भी चुप बैठना पड़ता है। नीचे से ऊपर जाती हूँ और देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ कौन से लोक में आ गई, दूसरा लोक मालूम पड़ता है बेटे। और मेरी भी वही स्थिति हो जाती है। उस समय मैं समाधि में, किसी और लोक में, वेदना के लोक में पहुंच जाती हूँ। उपासना का रहस्य, उनका चिंतन सारे विश्व का चलता है। पर मैं क्या करूं बेटे, मेरी ये जो संवेदना है वो मुझे प्रत्यक्ष देखने के लिए कहते हैं। और मैं अपने आप में ऐसी खो जाती हूँ, ऐसी हो जाती हूँ कि मुझे नहीं मालूम वो घंटे कैसे व्यतीत हो जाते हैं। ये मैंने क्या बताया।
बेटे मैंने ये उपासना साधना का चमत्कार आपको बताया। साधना में उन्होंने अपने आप को साधा, उपासना में 6 घंटे नित्य प्रति पहले भी उन्होंने की, और हमेशा उनकी उपासना चलती रही है। पर उससे ज्यादा बेटे उन्होंने अपने लिए कड़ाई की। यही उपासना का रहस्य है। उपासना का यही रहस्य बेटे हमको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। हम सब कुछ उपासना को ही समझ लेंगे तो अरे साधेंगे कब? और जब तक साधेंगे नहीं तो आप कोई कमी नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। साधना माने अपने आप को गढ़ना। माता जी अपने को कैसे गढ़ना है? ऐसे गढ़ना है, चलिए मैं आपको उदाहरण देती हूँ। देखो बेटे, जब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं आता तब तक हम जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। और जब भगवान का प्रकाश हमारे अंदर आ जाता है तो बेटे हम कुछ और हो जाते हैं। कुछ और कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं जैसे सूरदास हो गए थे। वो कैसे हो गए थे? बेटे, जब तक भगवान नहीं था तो वे वेश्यागामी थे। जब भगवान उनके अंतःकरण में आ गया तो उन्होंने कहा ये गंदी आंखें हैं, बहन बेटी को बुरी नजर से देखने से बाज नहीं आएंगी। क्या बाज आना चाहिए? नहीं आएंगे। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। सारी जिंदगी जिस रास्ते पर चले हों उस भटकाव को रोकने और नहीं रुकेगा तो बेटे ये सारी जिंदगी को तबाह कर देगा। सूरदास ने क्या किया? अपनी दोनों आंखों को गर्म सलाखों से उन्होंने फोड़ दिया। उन्होंने कहा अब तो मानेंगी ये बेईमान आंखें? अब तक हमारी सारी जिंदगी का रस निचोड़ दिया, अब भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? हमारी जिंदगी को और तबाह करेगी। बेटे उन्होंने आंखें फोड़ ली। अरे माता जी आप ये क्या कह रही हैं? तो क्या हमको भी आंखें फोड़नी पड़ेंगी? बेटे हाड़ मांस की आंखों को फोड़ने के लिए मैं नहीं कह रही हूं। आप इन आंखों को फोड़िए, लेकिन अपनी दिशा को पलटिए। जब नाव नदी में जाती है तो क्या करती है? किश्ती ने मोड़ा रुख, किनारे बदल गए। बेटे अगर इधर को न जा करके उधर को जब हम चल दिए तो हमारी सारी दिशा और किनारा बदल जाता है। जब किसी का किनारा मुड़ जाता है तो वह तो वहीं से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। जब ये सोच लेते हैं कि हमारा अब तक जो नारकीय जीवन व्यतीत हुआ है लेकिन अब नहीं व्यतीत होगा, अब हमको संबल मिल गया है, किनारा मिल गया है, हमको रास्ता मिल गया है और हमें मार्गदर्शक मिल गया है जो हमको कहीं से कहीं ले जा करके ऊंचे से ऊंचा भक्त बना सकता है, ऊंचे से ऊंचा हमें समाज सेवी बना सकता है, तो हम अपनी स्थिति को क्यों न बदलें। वास्तव में साथियों सच्ची उपासना ही यही है कि व्यक्ति अपने चिर परिचित ढर्रे पर थोड़ा परिवर्तन ला सके, बदलाव ला सके। बाकी बदलाव ला सकें या ना ला सकें, पर हमारा तो बदलाव लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको गुरु जी माता जी का यह दिव्य संदेश प्राप्त कहाँ हो रहा है, पर हमें तो प्राप्त हो रहा है। तो साथियों हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए। असफल हो तो बार बार सफल होने का पुनः पुनः प्रयास करें। दो कुत्ते आस पड़ोस के मकानों में रहते थे। पहले के मालिक ने मकान पर पीला रंग चढ़वाया था, दूसरे ने सफेद। दोनों कुत्ते एक दूसरे से अपने मकान के रंगों की नापसंदी जाहिर कर रहे थे और दूसरे के रंगों के प्रति अपना रुझान प्रकट कर रहे थे। कुछ समय पश्चात ऐसा संयोग हुआ कि पहले मालिक ने अपने मकान पर सफेद रंग चढ़वा लिया और दूसरे ने पीला। पर कुत्तों की शिकायत का अंत नहीं हुआ और वे अब इन रंगों की शिकायत करते हुए भौंकने लगे। एक कछुआ उधर से निकला और सारी कहानी सुनकर के हंसने लगा और बोला, सृष्टि का नियम परिवर्तन है। जो बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं वे सुखी रहते हैं और सदैव असंतुष्ट रहने वाला दुख ही पाता है। इस तरीके से साथियों ये आज का बड़ा मार्मिक अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। शेष अध्याय जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक यह लाभ पहुंचे और लोग पूज्य गुरुदेव माता जी के दिव्य विचारों से अपने आप को उत्प्रोत कर सकें, ऐसी भावना हो। सबका मंगल हो। जयराम जी की
शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।